हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रोइंग इंडिया स्टडी सेंटर में। आज की वीडियो में जानेंगे हम रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट 2 के बारे में। यदि आप पार्ट 1 से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से अवश्य पूछे जाते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है योग्यता में सुधार, अपनी ख्याति को बढ़ाना, वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना या नौकरी की अनिवार्यताओं की पूर्ति। तो आपका सही आंसर है वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। नेक्स्ट है शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपनी रिपोर्ट को क्रमबद्ध यानी कि अरेंज करके विषयानुसार तथा तिथि अनुसार लिखना चाहिए, अपने अध्ययन की उससे मिलते जुलते शोध कार्यों से तुलना करनी चाहिए यानी कि कंपैरिजन, या सभी। तो आपका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही कार्य एक रिसर्चर को करने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। इकाई के अध्ययन में सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को किसका परिचय करना पड़ता है? ऑप्शन है व्यक्तियों का, इकाई की समस्या का, नागरिकों के चरित्र का, सहयोगियों के स्वभाव का। तो सही आंसर है व्यक्तियों का। नेक्स्ट है सेमिनार के संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करती है। ऑप्शन है अनुदेशक, अध्यक्ष, वक्तागण या भागीदार। सही आंसर है अध्यक्ष। नेक्स्ट है अनुसंधानकर्ता की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है उच्च तकनीक के उपयोग पर, उपलब्ध सुविधाओं पर, शोध प्रविधि में शिक्षण पर, अनुसंधानकर्ताओं के समर्पण पर। तो सही आंसर है उपलब्ध सुविधाओं पर, यानी कि जो साधन है उन्हीं में से। नेक्स्ट है 9 वर्ष के बच्चे 7 वर्ष के बच्चों की अपेक्षा लंबे होते हैं। यह उदाहरण किसका है? इनमें से बताना है। ऑप्शन है सीधा अध्ययन का, क्रॉस सेक्शनल अध्ययन का, केस अध्ययन का, प्रयोगात्मक अध्ययन का। तो सही आंसर है क्रॉस सेक्शनल अध्ययन का। नेक्स्ट है क्षेत्रीय अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन है वास्तविक जीवन परिस्थितियों से, प्रयोगात्मक परिस्थितियों से, प्रयोगशाला की स्थिति से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है वास्तविक जीवन परिस्थितियों से। देखते हैं नेक्स्ट। अनुसूची में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, सरल हो या गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करें। तो सही आंसर है सरल हो, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है परिसंवाद या सिंपोजियम शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, हेरोडोट्स, पाइथागोरस। तो सही आंसर है प्लेटो ने सिंपोजियम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट है किंडरगार्टन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है पुष्प वाटिका, बाल उद्यान, फूलों का उद्यान या छोटा उद्यान। तो सही आंसर है बाल उद्यान। नेक्स्ट है एक अनुसंधानकर्ता का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन है कल्पनाशीलता, निरंतर प्रयास, जिज्ञासा प्रवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है जिज्ञासा प्रवृत्ति, यानी कि जानने के इच्छुक। देखते हैं नेक्स्ट। एक उत्तम केस स्टडी की कसौटी क्या है? ऑप्शन है पूर्णता, अपूर्णता, अवैधता, असत्यता।
तो सही आंसर है पूर्णता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोध पत्र लेखन हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन है शोध संबंधी दक्षताएं, शोध संबंधी योग्यताएं, शोध पर अभिवर्तियाँ या ये सभी। तो ये तीनों ही आवश्यक हैं, यानी कि आपका ऑप्शन होगा डी, सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन केस स्टडी का स्रोत नहीं है, यानी कि कौन सा इनमें से केस स्टडी का सोर्स नहीं है। ऑप्शन है व्यक्तिगत लेख, जीवन वृत्त लेख, राजकीय प्रमाण या अव्यक्तिगत लेख। तो अव्यक्तिगत लेख केस स्टडी का स्रोत नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा डी, अव्यक्तिगत लेख। नेक्स्ट है अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है लक्ष्य का अनुगामी होना, ज्ञान का अनुगामी होना, धर्म का अनुगामी होना या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ लक्ष्य का अनुगामी होना। नेक्स्ट है समस्या की विशेषताएं होनी चाहिए। इन ऑप्शंस में बतानी है कि समस्या की क्या विशेषता होनी चाहिए। ऑप्शन है स्पष्ट एवं मूर्त, मापन सीमा युक्त हो, व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो या ये सभी। तो ये तीनों ही सही हैं। स्पष्ट एवं मूर्त होनी चाहिए, मापन सीमा युक्त होनी चाहिए, व्यवहारिक रूप से उपयोगी भी होनी चाहिए। तो सही आंसर है डी। देखते हैं नेक्स्ट। सर्वेक्षण विधि से निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं? ऑप्शन है वर्तमान स्थिति क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं या सभी। तो ये तीनों ही होंगे, यानी कि सही आंसर होगा आपका डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केस स्टडी विधि निम्नलिखित में से किन अध्ययनों की ओर संकेत करती है? ऑप्शन है गहन अध्ययन, संचयी अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या ये सभी। तो सही आंसर है आपका सभी। गाइस, केस स्टडी से संबंधित क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रख लेना है। नेक्स्ट है अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्वेक्षण अनुसंधान, एक्ट पोस्ट फैक्टो अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या समेकित अनुसंधान। तो सही आंसर है एक्ट पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शोधकर्ता से क्या अपेक्षा की जाती है, यानी कि क्या उम्मीद की जाती है? ऑप्शन है क्षेत्र से संबंधित सभी पुस्तकों का अध्ययन, नए सिद्धांतों का पता लगाना, दूसरों के द्वारा दी गई जानकारियों का उपयोग या प्राप्त शिक्षा का मूल्यांकन। तो सही आंसर है नए सिद्धांतों का पता लगाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन है समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, समस्या की पहचान या समस्या का समाधान ढूंढना। तो सही आंसर है समस्या का समाधान। गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहता है। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।